डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मुकाबला अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है और सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी है, जब दूसरे और अंतिम चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के साथ राज्य भर में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी जंग को फतेह करने के लिए अपने 4 सबसे बड़े चेहरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतारा है। इन चारों नेताओं ने अब तक कुल 70 से ज्यादा रैलियां और 2 रोड शो कर चुके हैं। इन जनसभाओं ने बिहार के हर क्षेत्र में माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनावी अभियान 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से शुरू किया था। उन्होंने अब तक 12 बड़ी रैलियां की है और एक रोड शो में हिस्सा लिया है। मोदी की सभाओं ने भारी भीड़ उमड़ रही है और वे अपने भाषणों में विकास, सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी सभाओं ने बिहार के उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। गृह मंत्री अमित शाह का अभियान सबसे व्यापक माना जा रहा है। उन्होंने 17 अक्टूबर से बिहार में रैलियां शुरू की और अब तक 35 रैलियां और एक रोड शो कर चुके हैं। शाह ने बिहार के चारों क्षेत्रों में सौभाग्य कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए हैं। उन्होंने अपने भाषणों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के परिवारवाद पर कड़े हमले किए हैं। शाह के कार्यक्रमों ने बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत से सक्रिय किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब तक 17 रैलियां की है और अंतिम दिन यानी 9 नवंबर को होने वाली सभाओं के बाद ये संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। उनके भाषणों में राष्ट्रवाद और स्थिर सरकार की बात प्रमुख रही है। वे अपने संयमित और प्रभावी अंदाज में जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए ही बिहार में स्थिर शासन दे सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 23 अक्टूबर से बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 12 रैलियां, एक रोड शो और 3 संगठनात्मक बैठकें की है। नड्डा ने अपने दौरों में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और बूथ स्तर तक एनडीए के समर्थन को मजबूत करने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी और जेडीयू मैदान में है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल अपनी ताकत आजमा रहे हैं। राज्य में अब तक हुए प्रचार अभियानों में स्टार प्रचारकों की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह राजनीतिक बना दिया है। एनडीए जहां विकास और स्थिरता के एजेंडों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उभार रहा है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर अब तेजी से अपने अंत की ओर है। 9 नवंबर शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की आखिरी रैलियों से मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी रण गर्म है, जहां एक और बीजेपी अपने 4 दिग्गज नेताओं की 70 रैलियों में मैदान को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष भी जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में डटा है। 11 नवंबर को मतदाताओं का फैसला ही तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।